हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी अनिकेत गुप्ता। सो गाइस, आज मैं आपके लिए यूनिट सेकंड जोलॉजी से एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है लाइफ हिस्ट्री एंड पैथोजेनेसिस ऑफ एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल। ये आपने इस एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल, जो कि एक नेमाटोड है, इसकी एक लाइफ हिस्ट्री पूरी पढ़नी है और इसकी पैथोजेनेसिस पढ़नी है कि क्या नुकसान जो है वो पहुंचाता है बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को। जिस होस्ट की बॉडी के अंदर ये रहता है उसको क्या नुकसान ये पहुंचाता है, क्या पैथोजेनेसिस कॉज करता है। सो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर देना। एंड जो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अगर हम सिस्टमेटिक पोजीशन देखें, टेक्सोनॉमिकली अगर हम इसको देखें तो इसको किस फाइलम में रखा गया है? नेमाटोडा फाइलम में रखा गया है, क्योंकि इट इज़ अ राउंड वर्म। इसको हम एस्केलमेंथिस भी बोलते हैं। क्लास इसकी है फेस्मीडिया। जीनस एनकाइलोस्टोमा एंड स्पीशीज इज ड्यूडिनेल। जो आपके कोर्स में जो स्पीशीज़ आपको पढ़नी है वो है ड्यूडिनेल। और सबसे पहले तो ये स्पीशीज़ है राउंड वर्म्स की, और जीनस जैसा कि हमने पहले ही देखा, जीनस क्या है इसका? एनकाइलोस्टोमा। ठीक है, ये एक पैरासिटिक नेमाटोड है। ये पैरासाइट की फॉर्म में रहता है। किसकी बॉडी के अंदर रहता है? ह्यूमन बॉडी के अंदर रहता है। और इसको हम ओल्ड वर्ल्ड हुक वर्म के नाम से भी जानते हैं। इसको हम ओल्ड वर्ल्ड हुक वर्म बोलते हैं बिकॉज दे आर हैविंग हुक। इनके पास क्या होती है? हुक्स होती हैं, और ये हुक्स की हेल्प से होस्ट की बॉडी के अंदर स्टिक रहते हैं। ठीक है, सो इसीलिए इनको हम हुक वर्म्स भी बोलते हैं। इसके बाद अगर इसका हैबिट और हैबिटेट के बारे में देखें, हैबिट कैसा होता है? हैबिट मीन्स ये कौन सा नेचर शो करता है, और हैबिटेट हो गया कहाँ पर रहता है। सबसे पहले इसकी हैबिट क्या है? इट इज़ अ पैरासाइट। क्या है ये? पैरासाइट है। और जितने भी एडल्ट हुक वर्म्स हैं वो कहाँ पर रहते हैं? इट रिजाइड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बींग्स, पर्टिकुलरली इन द ज्यूजिनम पार्ट। हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स having three parts: duodenum, jejunum and ileum, and in the jejunum part this adult hookworms reside. Now इन कभी कभी ये ड्यूडिनेल में भी रहता है। इट इज़ फाउंड लेस ऑफन ड्यूडिनम में भी रहते हैं कभी कभी, और कभी कभी रेयरली इलियम पार्ट में भी ये डिसाइड करते हैं, लेकिन कॉमनली कहाँ पर होते हैं ये? ज्यूजिनम पार्ट में। इट हैज़ बीन फाउंड ऑन रेयर ओकेजन्स इन पिग्स। बहुत रेयर केसेस में ये पिग्स की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, लेकिन ये ऐसे पिग की बॉडी के अंदर नहीं रहते हैं। पिग इनका होस्ट नहीं है। अगर हम बात करें टेनियासोलियम एक फ्लैट वर्म है, उसका होस्ट पिग है, लेकिन इसका होस्ट पिग नहीं है। लेकिन कभी कभी जो है पिग की बॉडी के अंदर भी चले जाते हैं ओकेजनली, और रेयर ओकेजन्स पे। और क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें पता है पिग्स क्या है, कॉप्रोफेगस है, ह्यूमन फीसिस पे, ह्यूमन एक्सक्रीटा पे फीड करते हैं, और वहाँ पे अगर कोई एग्स वगैरह होंगे तो वो पिग्स की बॉडी के अंदर चले जाएंगे। एडल्ट वर्म्स, जो एडल्ट वर्म्स होती हैं, ये पकड़ के रखती हैं, एंकर करके रखती हैं वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बाय देयर एंटीरियर एंड्स। एंटीरियर एंड्स के ऊपर हुक्स होती हैं, और उन हुक्स की हेल्प से ये एंकर करके रखती हैं वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये था इनका हैबिट और हैबिटेट। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे अगर जाए तो एडल्ट एनकाइलोस्टोमा की बात करें तो दे आर इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, और सिलेंडर वर्म्स, ठीक है, राउंडेड होते हैं, फ्लैट नहीं होते। ठीक है, ग्रेइश से लेकर वाइट तक इनका कलर रहता है, बट जब ये फ्रेशली पास ऑन होते हैं, बॉडी से बाहर आते हैं, तो ये रेड कलर के होते हैं, रेडिश ब्राउन ड्यू टू, क्योंकि इन्होंने क्या किया होता है? इन्होंने ब्लड को इंजेस्ट किया होता है। ब्लड के इंजेक्शन से ब्लड को खाया होता है, ब्लड को पिया होता है, ब्लड को लिया होता है अपनी बॉडी के अंदर, और जिस वजह से
ये हमें रेडिश ब्राउनिश ब्राउन कलर के हमें दिखते हैं, लेकिन अगर हम बात करें ऐसे ये ग्रेइश वाइट कलर के होते हैं। एंटीरियर एंड ऑफ द वर्म इज बेंट स्लाइटली डॉर्सली, आगे से थोड़ा बेंट होता है, बिकॉज ऑफ विच दे आर कॉल्ड हुक वर्म्स। मीन्स ऐसे हुक होती है ना, हुक, जब हम हुक को देखें आगे से क्या होती है, बेंट होती है ना, उसी तरह से इनके भी आगे से क्या होते हैं, बेंट होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, हुक वर्म्स बोलते हैं, हुक की तरह होते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी बॉडी के ऊपर पार्ट में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिस वजह से ये चिपके हुए रहते हैं। अब इनकी बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले बक्कल कैप्सूल है, सर्वाइकल पैपिले हैं, सेफेलिक ग्लैंड्स एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सबसे पहले बक्कल कैप्सूल की बात करें, जो वर्म्स होती हैं इनके अंदर बहुत ही वेल डेवलप्ड बक्कल कैप्सूल होता है, ठीक है, और जो लाइंड होता है वेरी हार्ड काइटिनस सबस्टांस से, और इट इज़ प्रोवाइडेड विथ 6 टीथ। 4 टीथ आर हुक लाइक प्रेजेंट ऑन वेंट्रल सरफेस, नीचे वाली सरफेस में होते हैं, और 2 जो हैं वो नॉब लाइक होते हैं जो डॉर्सल सरफेस के ऊपर होते हैं, ठीक है। एक वेंट्रल सरफेस हो गई, किसी डॉर्सल सरफेस। इस तरह से अगर इसकी बॉडी है तो नीचे वाली आ गई वेंट्रल, ऊपर वाली आ गई डॉर्सल। तो डॉर्सल सरफेस में नॉब लाइक 2 टीथ होते हैं विच आर नॉब लाइक, और वेंट्रल सरफेस में 4 टीथ होते हैं, दे आर हुक लाइक। तो बक्कल कैप्सूल, बक्कल रीजन आपको पता है माउथ से रिलेटेड होता है, तो ये आगे वाला जो माउथ वाला रीजन दैट इज़ बक्कल कैप्सूल। सर्वाइकल पैपिले, छोटे छोटे फिंगर लाइक सर्वाइकल पैपिले प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अ लिटल अवे फ्रॉम द एंटीरियर एक्सट्रीमिटी ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी। मतलब कि एंटीरियर एक्सट्रीमिटी पे जो एंटीरियर वाला रीजन है उसके बिल्कुल लास्ट में छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम सर्वाइकल पैपिले कहते हैं, और दे आर सेंसरी इन नेचर। इसके बाद सेफेलिक ग्लैंड्स। सेफेलिक ग्लैंड्स इसके पास होते हैं, 2 तरह के सेफेलिक ग्लैंड्स होते हैं जो किससे कनेक्टेड होते हैं, इज़ोफेगस से, बिकॉज इनके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गन सिस्टम। तो अब ऑर्गन सिस्टम आ चुका है, मींस इनके पास क्या होगी, इज़ोफेगस होगी। तो वहाँ पर 2 तरह के सेफेलिक ग्लैंड्स होते हैं, और वहाँ पर एक स्मॉल इज़ोफेजियल ग्लैंड और 2 पेयर शेप्ड सर्वाइकल ग्लैंड। और सिक्रीशन जो है इज़ोफेशियल ग्लैंड की, ये प्रिवेंट करती है क्लॉटिंग ऑफ द इंजेस्टेड फूड। अब क्या होता है, जब ये फूड को इंजेस्ट कर रहा है होस्ट की बॉडी से, तो वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग ना हो जाए, तो जो इज़ोफेजियल ग्लैंड है वो कुछ सिक्रीशंस देता है और जो क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, ठीक है। इसकी बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड्स हैं, 2 तरह के हैं, इज़ोफेगस से कनेक्टेड है स्मॉल इज़ोफेजियल ग्लैंड और 2 पेयर शेप सर्वाइकल ग्लैंड्स, ठीक है। इसके बाद सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में क्या होता है कि मेल और फीमेल जो है वो प्रॉपर अलग अलग होते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मीन्स मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है, ठीक है। दोनों के दोनों सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फीमेल लार्जर होती है देन द मेल से, एंड इट हैज़ अ स्ट्रेट एंड पॉइंटेड कॉर्डल एंड कौन सा एंड होता है, टेल वाला एंड। जो फीमेल होती है उसका टेल वाला जो एंड होता है वो पॉइंटेड होता है। कैसा होता है, पॉइंटेड होता है। कॉर्डल एंड कौन सा आ गया, टेल वाला, और सीधा होता है, राउंडेड नहीं होता। लेकिन मेल का जो कॉर्डल एंड होता है वो थोड़ा वाइड होता है, क्योंकि वहाँ पर कॉपुलेटरी बुर्सा होता है, जिसको हम बुर्सा कॉपुलेट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। कॉपुलेटरी बुर्सा आपने इसके बारे में भी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉपुलेटरी बुर्सा किस में होगा, मेल के कॉर्डल एंड पे। ये एक इन्वेजिनेशन होती है बॉडी वॉल की अराउंड द जेनिटल अपर्चर एंड इट इज़ सपोर्टेड बाय 13 रेज। होता क्या है, जो जेनिटल अपर्चर है, जेनिटल अपर्चर जहाँ से स्पर्म्स वगैरह रिलीज होंगे, वहाँ पर इन्वेजिनेशन अंदर की तरफ क्या हो जाता है, इन्वेजिनेट हो जाता है बॉडी
वॉल, बॉडी, जो बॉडी की वॉल है वो थोड़ी सी अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती है एंड वहाँ पर क्या होती है 13 रेज होती हैं। क्या होती हैं 13 रेज से वो पूरी की पूरी सपोर्टेड होती है। इसके पास 2 प्रोट्रूसिबल स्पिक्यूल्स होते हैं विच हेल्प इन स्पर्म ट्रांसफ़र ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। कॉपुलेशन के टाइम पर दो प्रोट्रूसिबल स्पिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे स्पिक्यूल्स 2 होते हैं प्रोट्रूसिबल, बाहर अंदर हो सकते हैं वो, और वो किस में हेल्प करते हैं, विच हेल्प इन स्पर्म ट्रांसफ़र। कॉपुलेशन के टाइम पर स्पर्म को ट्रांसफ़र करेंगे फीमेल की बॉडी के अंदर। ऑल्सो बाकी नेमेटोड्स में भी देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल एडल्ट्स ओपन सेपरेटली। एनस और गोनोपोर अलग अलग खुलता है। एनस जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर होगा और गोनोपोर हो गया जहाँ से एग्स रिलीज होंगे, तो वो उनकी ओपनिंग जो है वो सेपरेट है। लेकिन मेल के अंदर एनकाइलोस्टोमा जो मेल है इसकी बॉडी के अंदर सिंगल ओपनिंग है क्लोएका, ठीक है, जहाँ से क्या क्या रिलीज होगा, स्पर्म प्लस वेस्ट। फीमेल की बॉडी के अंदर 2 डिफरेंट ओपनिंग्स हैं, लेकिन जो हमारा एनकाइलोस्टोमा मेल वाला एनकाइलोस्टोमा है इसके पास सिर्फ क्लोएका है विच इज़ ए कॉमन ओपनिंग फॉर स्पर्म एंड वेस्ट। नाउ दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एनकाइलोस्टोमा, एडल्ट एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल। ये वाला जो है ये क्या है, फीमेल, नहीं यहाँ पर ये गलत है, ये यहाँ पर गलत है। ये वाला मेल है और ये वाला फीमेल है, ठीक है। मेल में हमने क्या पढ़ा, क्या होगा, कॉपुलेटरी बुर्सा। कॉपुलेटरी बुर्सा हमें दिख रहा है, ये रहा कॉपुलेटरी बुर्सा, ये क्या है फिर मेल, और ये क्या है फीमेल। यहाँ पर मैंने गलती से ये मैंने चेक नहीं किया पहले, तो आप इसको ठीक कर लेना। तो मेल की पूरी बॉडी, माउथ, फेरिंग्स, उसके बाद टेस्टिस हैं, वास डिफेंस, वेसिकुलस एमिनलिस, इजैकुलेटरी डक्ट, सीमेंट ग्लैंड, कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स दिख रहे हैं, कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स, और यहाँ पर कॉपुलेटरी अपर्चर और कॉपुलेटरी बुर्सा, इस तरह से स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। और ये फीमेल की बॉडी, माउथ, फेरिंग्स, ओवरी, यूट्रस, मिडगट, वेजिना। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, आपस में ट्विस्टेड होता है। ये यूट्रस, ये ओवरी, और लास्ट में जेनाइटल अपर्चर, एनस, ठीक है। गोनोपोर कहाँ रह गया, यहाँ पर आ गया गोनोपोर, ठीक है। यहाँ से क्या रिलीज़ होते हैं, एग्स रिलीज़ होते हैं, और नीचे एनस, तो दोनों के दोनों क्या है, सेपरेट है, तो ये फीमेल, ये क्या आ गया मेल। तो आई होप आपको एक क्लियर हुआ हो। इसके बाद है डिफरेंसेस, मेल और फीमेल के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। साइज़ की अगर बात करें, जो फीमेल होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है, उसका लेंथ वो ज़्यादा होती है, मेल की लेंथ कम होती है। लेंथ बताई हुई है 8 मिलीमीटर लेंथ है मेल की, फीमेल की है 12.5 मिलीमीटर इन लेंथ। पोस्टीरियर एंड, जो लास्ट वाला एंड था, कॉर्डल एंड था जो, वो मेल की बॉडी के अंदर एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर में एक्सपेंड हुआ होता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपुलेटरी बुर्सा। लेकिन फीमेल का जो पोस्टीरियर एंड है वो टेपर्ड होता है, अभी हमने देखा है ना, उसके पास कोई कॉपुलेटरी बुर्सा नहीं होता। अब अगर हम बात करें ओपनिंग एट पोस्टीरियर एंड, मेल की बॉडी के अंदर एक ही क्लोएका होगा और पोस्टीरियर एंड पे वो ओपन करेगा, और जो कॉमन ओपनिंग होगी डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। क्लोएका क्या होता है, इट इज़ द कॉमन ओपनिंग फॉर डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन फीमेल की बॉडी के अंदर एनस वाली ओपनिंग है वहाँ पर, और सिर्फ एनस किसकी ओपनिंग होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन केस ऑफ फीमेल हैविंग
कैन ओपन सेपरेटली। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल का वो सेपरेटली ओपन करता है। ठीक है, अब रिप्रोडक्टिव ओपनिंग भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स। कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स 2 पेयर्स में होते हैं मेल की बॉडी के अंदर, जो दे आर प्रोड्यूसिबल। अभी हमने पढ़ा था प्रोड्यूसिबल होते हैं और 2 होते हैं। लेकिन फीमेल की बॉडी के अंदर कोई भी कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स नहीं होते, वहाँ पर एब्सेंट होते हैं। तो ये एक डिफरेंस है मेल और फीमेल की बॉडी एंकाइलोस्टोमा का। ठीक है, सो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका लाइफ साइकिल डिस्कस करूँगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पार्ट सेकंड भी देखना है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इसमें, 1-2 चीज़ मैंने करेक्ट करवाई है, जैसे यहाँ पर ये वाला मेल है, ये वाला फीमेल है, ये मेल ये फीमेल यहाँ पर गलती से हो गया है, और जिसके लिए मैं आपसे अपॉलॉजी मांगता हूँ। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। थैंक यू।